हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। आज सिर्फ ओनली फ्रेंड्स के लिए है। जो फ्रेंड्स इच्छुक होते हैं कि घर में बच्चे को कैसे हम पढ़ाएं ताकि अच्छे रिजल्ट आए और किस ये से पढ़ाएं, तो उसके लिए मैं वीडियो लाई हूँ। तो मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। यदि आप लोग को हेल्प मिले तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। एंड मैं इसी तरीके से मेरी बेटी को पढ़ाती हूँ और मैं खुद से पढ़ाती हूँ तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैं उसका बैग से सारी बुक्स कॉपी निकालती हूँ और सबसे पहले डायरी देखती हूँ, डायरी में क्या नोटिस मिला है। यदि कोई नोटिस मिला है तो उसको देख लेती हूँ, फिर साइन करके रख देती हूँ। उसके बाद उसके बैग से सारे बुक किताब निकालती हूँ, आज क्या क्या हुआ है वो देखती हूँ। तो जैसे होता है तो उसमें हम देखती हूँ कि कहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। जब टीचर चेक की है तब भी, नई टीचर चेक करती है तब भी हम उसको फिर से चेक करती हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है। जैसे इसका भी हिंदी हुआ है तो हिंदी में कुछ कुछ वर्ड है जो गलती है तो इसको मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दी। जैसे यहाँ पर खून खून को अच्छा से नहीं लिखी है तो इसको हम मिटा के इसको हम खून अच्छे से लिख देंगे ताकि हमको जब मैं उसको फिर से पढ़ाऊँगी तो मुझे समझने में दिक्कत ना हो और उसको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। इसलिए मैं इसको जहाँ पर लिखने में गलती करती है उसको मैं करेक्शन करके रख देती हूँ। इस तरह से मैं जितनी भी कॉपी किताब है जिसमें टीचर करवाती है उसको मैं करेक्शन पहले कर लेती हूँ खुद से। करेक्शन करने के बाद उससे को मैं पूछती हूँ कि आज इसको में क्या क्या हुआ है क्या नहीं। किसी किसी सब्जेक्ट का बुक रीडिंग होता है तो मैं उसी बुक को मैं उसको रीडिंग करने बोलती हूँ और मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो टीचर से जो एक्सप्लेन मिलता है और मैं जो एक्सप्लेन कर देती हूँ तो उसको दोनों में मतलब और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। उसी के घर में उसका रिवीजन हो जाता है तो उसको आसानी से उसको याद हो जाता है। उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर है तो उसको मैं इसको हेल्प मिल जाता है। उसके बाद मैंने उसको टाइम टेबल बनाई हूँ घर में कि किस दिन क्या पढ़ना है। तो मैंने मेरा एक खुद का डायरी है। उस डायरी में मैंने उसको सिर्फ 8 से 9 बजे तक मैं पढ़ाती हूँ, 1 घंटा ही टाइम दे पाती हूँ। बाद बाकी वो खुद से कर लेती है, अदरवाइज़ उसका पापा से वो कर लेती है। तो मैंने जैसे मंडे से संडे तक पूरा मैंने यहाँ पर रूटीन बनाई हूँ। जैसे मंडे को साइंस एंड मैथ होगा, ट्यूसडे को एसएसटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज होगा, वेडनेसडे को हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी लिटरेचर होगा, थर्सडे को कंप्यूटर एंड इंग्लिश लिटरेचर, फ्राइडे को जीके एंड मैथ्स एंड सैटरडे को बंगाली एंड इंग्लिश लिटरेचर और संडे को बंगाली एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये मैं खुद पढ़ाती हूँ 8 से 9 बजे तक। उसके बाद मैं लंच की तैयारी के लिए चली जाती हूँ और उसके बाद उसको यदि और पढ़ने मन करता है तो वो अपने पापा से एक्स्ट्रा ये सब सब्जेक्ट से कर लेती है। एंड जैसे होता है, जैसे हाफ ईयरली पर्सन अभी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम आने वाला है तो मैंने खुद अपनी डायरी में उसको हाफ ईयरली पर्सन में जो जो आता है सारे सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बना के रख ली हूँ ताकि कौन सा सब्जेक्ट में क्या आएगा हमको बुक से ना देखना पड़े और टीचर जो भेजी है बार बार हमको उसको निकालना ना पड़े कि क्या भेजे हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना जो डायरी है उसको मैं निकालती हूँ। तो जैसे जिस दिन जो होता है सब्जेक्ट तो उसको मैं ओपन करती हूँ और उस सब्जेक्ट में कौन कौन ये है उसको मैं देखती हूँ। जैसे एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, जीके, हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी लिटरेचर, ये सब उसका हाफ ईयरली का पोर्शन है। तो मैं इसको अपनी डायरी में लिख ली हूँ। जैसे हमको आज संडे है तो संडे के रूटीन में यहाँ पर देख लेंगे संडे में इसको आज क्या पढ़ाना है। सॉरी, जैसे अब मंडे है तो मंडे को हमको क्या पढ़ाना है तो मंडे को मैं यहाँ पर देख लेती हूँ रूटीन क्या है। मंडे साइंस एंड मैथ, तो मंडे को हम साइंस और मैथ, साइंस में क्या है एनिमल बर्ड्स,
तो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आंसर हमें मतलब उसको बुक ओपन करके पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ, और क्वेश्चन आंसर मैं खुद से बना कर उसको वर्कशीट बना के मैं उसको देती हूँ, ताकि उसको करने में आसानी हो। डायरेक्ट उसको बुक से बोलेंगे ये करो तो करनी नहीं खोजेगी, उससे उसको और इरिटेट लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगे पढ़ाई में। तो उसको मैं अपने खुद से एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाती हूँ और उसमें क्वेश्चन आंसर लिख के मैं उसको बोलती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, फिर राइट द फ्लोइंग क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से वो आसानी से कर लेती है। एंड वो जितना जल्दी मतलब मेरे से सीखती है, हम इसलिए हम उसको अपने से टाइम दे पाती हूँ, दे देती हूँ, क्योंकि उसको दूसरों से हमको उतना भी बिलीव नहीं होता है कि कैसे पढ़ाएंगे क्या नहीं। और मुझे अपने पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ही पढ़ाती हूँ और उसको बहुत अच्छा लगता है मेरी पढ़ाई। और जैसे उसको हो गया इसको करने के बाद मैं जैसे यहाँ पर इसको इंग्लिश और मैथ का वर्कशीट जैसे मैं बनाई हूँ, तो इस तरह से वर्कशीट में इसको बना के देती हूँ। जैसे मैं संडे है इंग्लिश लैंग्वेज प्लस मैथ्स, तो संडे इंग्लिश लैंग्वेज प्लस मैथ, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको जिसका जो पोर्शन है उसको देखती हूँ उसमें क्या है। तो उसका इंग्लिश लैंग्वेज में है शायद, हाँ इंग्लिश में उसका वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वेयर, वाज, वेयर, हैव, हैज़। तो इससे रिलेटेड मैं बुक से क्वेश्चन निकालती हूँ, और बुक में जो क्वेश्चन है उसको मैं इसको वर्कशीट बना के स्टेप से अपने हाथ से रिटर्न करके दे देती हूँ, उसको ये फिल कर लेती है। तो इसको मैं शाम को पढ़ाऊँगी, मैं रेडी करके रखी हूँ, तो इसको शाम को करवाऊँगी। और जैसे उसमें उसको फर्स्ट ये था वो राइट वाज और वेयर टू फिल इन द ब्लैंक्स, वाज और वेयर फिल करना है, और इसमें हैज़ और हैव। तो एक दिन के लिए इंग्लिश में 2 ही वर्कशीट, और उसके साथ तो क्या है मैथ भी है, तो मैथ के लिए मैं मैथ में भी वर्कशीट बना के रखी हूँ। इस टाइप से सॉल्व द फ्लोइंग, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको वो कर लेगी खुद से। एंड एक्स्ट्रा और दिए हूँ मैं सब्ट्रैक्शन, 4 सब्ट्रैक्शन दी हूँ, तो ये सब खुद से करेगी, नहीं सकेगी तो फिर हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो इस टाइप से उसको पढ़ाने में मैं इस तरह से मैं उसको पढ़ाती हूँ, और इस तरीके से वो बहुत जल्दी सीख जाती है। तो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आई होप आप लोग के बच्चों के लिए ये इजी होगा एंड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। थैंक यू।